तो अब हम देखेंगे कौन से टिश्यू। ये है नंबर 3 कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि जो किसी चीज़ को, किसी ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, इसमें क्या होगा? दीज आर द बाइंडिंग एंड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड फॉर्म 30% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट जितना है किसी भी पर्सन का, उसका 30% जो होता है वो इनका कनेक्टिव टिश्यू का वेट होता है। क्लियर? अब है दे हैव इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है इन टिश्यू के सेल के बीच में, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कहते हैं और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स कहते हैं। क्लियर? अच्छा, ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? अब है कनेक्टिव टिश्यू को हम जब सबसे पहले लेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी 3 पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड हम करते हैं। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। फिर सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, इसमें कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये होते हैं ब्लड एंड लिम्फ। क्लियर? सो सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एरियुलर, फाइब्रस एंड एडिपोस टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ये चिल्ड्रन, जैसा मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, ये हमारे होंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन से वाले हैं हमारे? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। जो मैंने 3 तरीके के बताए थे उनमें हम अभी पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को लेंगे, जो भी 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये सीटी कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज और ब्रैकेट में फैट कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? अब हम चलते हैं एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। तो मैंने जैसे यहाँ लिखा है, दीज आर फंडामेंटल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन ऑल ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी में ये क्या है? पाए जाते हैं। और इट कनेक्ट ऑर्गन्स टुगेदर एंड फिल अप द स्पेस बिटवीन एडजेसेंट सेल। जो 2 ऑर्गन्स के बीच में अगर कोई स्पेस रह जाता है, उस स्पेस को क्या करते हैं? ये भरते हैं, फिल करते हैं। दे बाइंड द स्किन विद मसल्स। और ये जो हमारी स्किन होती है उसको मसल्स से कनेक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं। अटैचेस ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स टू द सराउंडिंग टिश्यू। और जो टिश्यू है उसके चारों तरफ किसको प्रोवाइड करा देते हैं? ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को, जिससे कि एक वहाँ पर समझिए एक चैनल है ना, वहाँ पर क्या हो सके? सिचुएटेड हो सके या कनेक्ट हो सके। अब चलते हैं हम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ओर। कनेक्टिव टिश्यू दे कंटेन फाइबर। फाइब्रस का मतलब फाइबर्स। दे कंटेन फाइबर्स फॉर्मिंग सेल्स। इन टिश्यू में कौन सी सेल्स होते हैं? जो कि फाइबर्स की फॉर्मिंग करते हैं। टेंडेंस एंड लिगामेंट। लिगामेंट आर इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स इन द मैट्रिक्स। ये लिगामेंट जो होते हैं ये इलास्टिक मतलब मुड़ने लायक या खिंचने लायक इन नेचर होते हैं, इलास्टिसिटी होती है इनमें। इन द मैट्रिक्स एंड कनेक्ट वन बोन टू अनदर। देखिए जैसे ये बोन है लाइक दिस, ये बोन है, ये बोन है और ये दूसरी बोन है ना। अब इधर मूवमेंट होना है, ठीक है। तो इन दोनों बोन्स को जो जोड़ने का काम करेगा या मूवमेंट कराएगा मतलब कि ये बोन अगर ऊपर हो गई तो इधर हमें जो इलास्टिसिटी आनी चाहिए, तो इधर कौन सा होगा? ये होगा लिगामेंट। लिगामेंट कौन सा? मतलब कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? अब हम चलते हैं एडिपोज मीन्स फैट। जो फैट डिपोजिशन जो होता है कनेक्टिव टिश्यू उसकी ओर चलते हैं, जिसको हम एडिपोज कहते हैं। दे एक्ट एज ए पैडिंग अंडर द स्किन। हमारे स्किन के नीचे क्या है? फैट है। तो ये वही चीज़ है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। द स्किन विच एक्ट एज एन इंसुलेशन फॉर रिटेनिंग बॉडी हीट। हमारी देखिए बॉडी में जो हीट होती है, एक जो हमारी बॉडी में हीट होती है उसको मेंटेन किया जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जैसे मालूम है 98.6 होता है, सभी का जनरली होता है। लेकिन एब्नॉर्मल केस में जैसे कि हमें फीवर हो गया या हमारा वीकनेस आ रही है, तो उस समय हमारी बॉडी में क्या होती है कि ये जो मेंटेन होती है बॉडी की हीट, ये थोड़ी कम हो जाती है, फीवर के टाइम में ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी की हीट को मेंटेन करते हैं। इट मीन्स कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रखते हैं। क्लियर? अब हम इसके बाद देखेंगे कि ये जो हमारा हो गया, हाँ
सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, ये तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। दूसरा हमारा था सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। अब हम दूसरा वाला देखेंगे सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो है सेकेंड वन कनेक्टिव टिश्यू का सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू भी इसको कहते हैं। तो पहला है हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड है बोन। इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ नॉन पोरस टिश्यू एंड इट इज सीक्रेटेड बाय कार्टिलेज सेल। कार्टिलेज टिश्यू किससे सीक्रेट होगा? कार्टिलेज सेल से होगा। एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होता है उसमें ये दबा हुआ होता है। दे आर ऑफ टू टाइप कार्टिलेज टिश्यू, और दो तरीके के ये होते हैं, एक तो हाइलिन और एक इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज ये येलोइश फाइब्रस टिश्यू है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे एक्सटर्नल ईयर में, जिसको हम कान का मैल बोलते हैं। दे हैव नो नर्व्स, नो ब्लड वेसल्स, इसमें ना तो नर्व्स हैं ना ही ब्लड वेसल्स हैं। दे आर फाउंड इन नोज, ईयर, ब्रोंकियल ट्यूब एंड रिंग ऑफ ट्रैकिया। कहाँ कहाँ पर मिलता है ये मिलता है हमारी नोज़ में, ईयर में और ब्रोंकियल ट्यूब में और रिंग्स ऑफ ट्रैकिया में। क्लियर? अब हम चलते हैं बोन्स पे। बोन है, इट इज़ रिजिड। बोन कितनी रिजिड होती है आपको खुद ही मालूम है। बोन इट इज़ रिजिड, हार्ड एंड पोरस टिश्यू। ये भी टिश्यू है, बोन भी। और द बोन सेल आर एम्बेडेड एम्बेडेड नहीं, कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स। इसको हम जो बोन के टिश्यू है इनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। दे हैव गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, और इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं एंड नर्व्स होती हैं एंड कंटेन लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। दैट इज द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। अब थर्ड वन हमारा जो रह गया वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। हम अब उसकी ओर चलते हैं। क्लियर? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की ओर, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का ही थर्ड पार्ट है। इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ब्लड एंड लिम्फ, है ना। तो ब्लड क्या है? ब्लड है कंसिस्ट ऑफ ब्लड कॉर्पसेस सस्पेंडेड इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है? ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। और प्लाज्मा क्या चीज़ है? प्लाज्मा कंसिस्ट 80 to 90% ऑफ वाटर, 5 to 10% सेलुलर एलिमेंट्स लाइक RBC, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारे किस में होती हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्लाज्मा है क्या? 80 to 90% ऑफ वाटर है एंड प्लस 5 to 10% सेलुलर एलिमेंट्स हैं। कौन से सेलुलर एलिमेंट्स हैं? RBC है, WBC है एंड प्लेटलेट्स हैं। अब लिम्फ क्या है? लिम्फ देखिए, इट इज ट्रांसपेरेंट येलो फ्लूइड। ये भी क्या है? ब्लड की तरह होता है, लेकिन इसमें RBC नहीं होती, इसलिए कलरलेस होता है। ये येलोइश इन नेचर, येलोइश इन कलर होता है। क्लियर? RBC ब्लड क्या होता है? रेड होता है, बिकॉज RBC आर प्रेजेंट देयर। यहाँ लिम्फ में RBC इज एब्सेंट, ओनली WBC आर प्रेजेंट। सो it is colorless fluid or yellowish fluid, consists of very little protein, does not contain RBC and it contain WBC, जिनको हम leukocytes भी कहते हैं। It is present in intercellular spaces, so called tissue fluid। ये intercellular spaces में मिलता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? intercellular fluid भी कहते हैं या tissue fluid भी कहते हैं। अब हम थोड़े से फंक्शंस देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के क्या हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू हमारा पूरा हो गया, तीनों पार्ट इसके हो गए। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। इट फॉर्म्स ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स। मैंने कार्टिलेज और बोन्स का बताया था आपको कि कार्टिलेज को बाइंड करता है बोन्स के साथ, हर चीज़ को बाइंड करता है। मसल्स को स्किन के साथ करता है, मसल्स को बोन्स के संग करता है, जिससे कि एक फ्रेमवर्क मिल जाता है मूवमेंट करने के लिए, वॉक करने के लिए। वर्क करने के लिए मेरी बॉडी कैसे वर्क करेगी? बिकॉज ऑफ द टिश्यू, है ना। तो इट फॉर्म्स ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स इन द बॉडी। इट बाइंड वन एंड अदर, फॉर एग्जाम्पल मसल्स को स्किन से
मसल्स को बोन्स से क्या करता है, बाइंड करता है। गिव सपोर्ट टू द बॉडी एंड फॉर्म्स द स्केलेटन, ये बॉडी को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि स्केलेटन के रूप में एक बन जाता है, प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप, और हमारी बॉडी को डेफिनेट शेप देता है। अदरवाइज तो हम भी इरेगुलर शेप में घूम रहे होते हैं लाइक द अमीबा। क्लियर? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द बॉडी। ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट को करता है, एंजाइम्स को करता है, हार्मोन्स को करता है, और ऑक्सीजन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू आवर बॉडी। ऑक्सीजन है, हार्मोन्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। एंड वेस्ट मटेरियल को पहले कलेक्ट करेगा बॉडी में एक जगह पे, फिर हमें क्या करेगा, एक्सक्रीट करवाता है बॉडी से बाहर। क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। अब हम आगे जो लेंगे वो हमारा टिश्यू होगा, कौन सा टिश्यू होगा हमारा? नेक्स्ट टिश्यू होगा नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट नहीं, लास्ट, फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू।